So hello students, welcome to the online lecture for hydraulics. The topic for today's lecture is hydraulic jump. So basically, what do you mean by a hydraulic jump? So there are two terms here. One is hydraulic, and another one is jump. So when water comes from an elevated surface or elevated height and it's come rapidly down to a lower height, or you can say it downstream. So at the downstream there is a loss of kinetic energy, and the kinetic energy is converted into the potential energy, and there is a jump formed there. So as per the definition, in an open channel, when rapidly varying stream, or you can say it flow, abruptly changes to slowly flowing stream. तो ये आपने कहाँ पर देखा है? ये आपने देखा होगा जो भी आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपका डैम है, बैराज है, उसमें जो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम में आपको ये वाला प्रोसेस देखने को मिलेगा. A distinct rise or jump in the elevation of liquid surface takes this phenomena is known as hydraulic jump. तो जब आपका लेट अस सपोज ये आपका एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिससे आपका वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आपका वाटर है. तो इसमें जब वाटर आपका एक हाइट से गिरता है नीचे की तरफ, डाउनस्ट्रीम की तरफ, तो ये वाला पार्ट आपका अपस्ट्रीम है, ये वाला आपका डाउनस्ट्रीम है, दिस पोर्शन. तो जब वाटर आपका यहाँ से गिरता है तो इस जगह पे कुछ एक रोलर टाइप के फॉर्म होते हैं, रोलर विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ये कुछ दूरी तक होंगे. तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज हाइड्रोलिक जंप. तो उस केस में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, द हाइड्रोलिक जंप कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैपिडली फ्लोइंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो आपका जो यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो ड्यू टू दिस देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो जो आपका फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाता है ड्यू टू दिस एडीज और द रोलर्स विच आर फॉर्म्ड एट द डाउनस्ट्रीम. द हाइड्रोलिक जंप इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव. तो वेव आपने देखा होगा, लहरें जो चलती हैं समुद्र में, तो एक तरह की ये भी एक वेव है, बट दिस इज अ स्टैंडिंग वेव बिकॉज इन एसेंस अ वेव विच इज स्टेशनरी एट वन प्लेस. क्योंकि ये एक ही पोजीशन पे रहती है आपकी. जब आप इसे देखते हैं तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है आपका, वो उसमें रोलर्स फॉर्म होते हैं जिस वजह से आपका स्टैंडिंग वेव्स बनती है डाउनस्ट्रीम में. The rise of water level which takes place due to the transformation of supercritical to subcritical flow. तो इसमें जो फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल से आपका सब क्रिटिकल में कन्वर्ट होता है. तो अब आगे जाके हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज सुपर क्रिटिकल, व्हाट इज सब क्रिटिकल, एंड इन बिटवीन देयर इज अ क्रिटिकल फ्लो. तो यहाँ पर एक आप इमेज देख पा रहे हैं, ये एक डैम का है जिसमें ये वाला पोर्शन आपका एक स्पिलवे. स्पिलवे जैसे आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर है उसको ड्रेन आउट करने के लिए काम आता है. तो दिस पार्ट इज द स्पिलवे. यहाँ पर आप देखेंगे पूरा रिजर्वायर है. तो इस पार्ट से यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा वाटर को निकाल रहे हैं. तो स्पिलवे में आप देखेंगे इस पोर्शन पे, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे यहाँ पर कुछ वेव्स फॉर्म हो रही है, एंड दिस वेव्स आर नोन एज द हाइड्रोलिक जंप. तो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से जब वाटर आपका फ्लो करता है और वो अचानक से एक डाउन स्ट्रीम में जब गिरता है तो यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव्स बनती है विच इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो. तो उसको हम रोलर्स भी कहते हैं, हाइड्रोलिक रोलर्स. तो ये स्पिलवे में आपका ये बनता है. अगर हम बात करें इसमें कि व्हाट इज़ द सुपर क्रिटिकल, व्हाट इज़ द सब क्रिटिकल, तो इसमें आप देखेंगे व्हेन FR1 वेयर FR इज द फ्रॉड्स नंबर, ये आपका फ्रॉड्स नंबर है. जब फ्रॉड्स नंबर आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो दैट पर्टिकुलर वेव और जंप इज नोन एज द सुपर क्रिटिकल फ्लो. व्हेन फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1 दिस इज नोन एज सब क्रिटिकल. और जब आपका FR1, जो अगर FR है वो आपका इक्वल टू 1 हो जाता है तो दिस इज नोन एज द क्रिटिकल फ्लो. सो ये तीन टाइप के फ्लो हैं जो हाइड्रोलिक जंप में फॉर्म होते हैं. When FR1 is greater than 1, it is known as supercritical. When FR1 or FR2 is less than 1, it is known as subcritical. And when FR is equal to 1, then it is known as critical flow.
तो आप देखेंगे जो सब क्रिटिकल फ्लो है उसमें जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द सुपर क्रिटिकल फ्लो। हेयर y1 इज लेस देन y2, तो सुपर क्रिटिकल में जो वाटर डेप्थ है वो कम है और सब क्रिटिकल में जो वाटर डेप्थ है वो ज़्यादा है। इसको एक एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेटर सपोज ये ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन पार्ट, तो हेयर द फ्लो इज कन्वर्टिंग फ्रॉम, आप अगर देखेंगे सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, तो दिस रीजन इज द सुपर क्रिटिकल एंड दिस रीजन इज द सब क्रिटिकल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वाटर की डेप्थ y1 और अगर यहाँ पर आप देखेंगे वाटर की डेप्थ y2, तो इस पोर्शन में अगर ये ज़्यादा स्पीड से या ज़्यादा फ्लो से ये बह रहा होता है तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से कुछ एडीज फॉर्म होती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज नोन एज द स्टैंडिंग वेव्स और हाइड्रोलिक जंप। सो इसके बाद यहाँ पर आपको मैंने मेंशन किया है कि डेफिनेशन वाइज कि व्हाट इज क्रिटिकल फ्लो। अ क्रिटिकल फ्लो इज वन इन विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। A flow corresponding to critical depth is known as the critical flow. The critical flow when FR, a Froude number is equal to 1, so that depth is known as the critical depth. तो critical flow जब condition होगी तो that particular depth of water is known as critical depth. Subcritical flow is subcritical, इसको हम लोग streaming और tranquil भी बोलते हैं। When the depth of flow in the channel is greater than the critical depth. तो सब क्रिटिकल डेप्थ अगर हम लोग वाई सी से डिनोट कर रहे हैं, लेट अस सपोज, सो इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन वाई एफ से हम डेप्थ ऑफ फ्लो दिखा रहे हैं, इफ वाई एफ इज ग्रेटर देन वाई सी मीन्स क्रिटिकल डेप्थ, देन द फ्लो इज नोन एज द सब क्रिटिकल फ्लो। हेयर फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1। तीसरा हमारा है सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो को हम शूटिंग या टोरेंशियल फ्लो भी कहते हैं। तो इन दिस द डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल फ्लो या क्रिटिकल डेप्थ। इन दिस एफ आर इज ग्रेटर देन 1। तो अगर हम इसमें देखें तो फ्रॉड नंबर और जो क्रिटिकल डेप्थ है उसका जो रिलेशन है वो एकदम सही है इसमें। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लो इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तो इसमें जो टर्म आ रहा था फ्रॉड नंबर बेसिकली होता क्या है, इट इज अ नंबर विच इज द रेशियो बिटवीन फ्लूइड इनर्शियल फोर्सेस एंड फ्लूइड ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्लूइड की जो इनर्शियल फोर्स है उसका रेशियो टू द फ्लूइड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो एफ आर फॉर्मूला इज फ्लो वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इनटू फोर्स ऑफ इनर्शिया। सो अगर हम इसको देखें तो ये v अपॉन अंडर रूट जी डी से इसमें दिखाते हैं हम लोग इसे। तो फ्रॉड नंबर का ये फॉर्मूला है आपका, आर इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट जी डी, वेयर वी इज द फ्लो वेलोसिटी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डी इज द फोर्स ऑफ इनर्शिया। और इस केस में अगर हम इसको डेप्थ की टर्म में रखें तो डी आपका क्या है, डेप्थ है। तो अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है, डेप्थ दिया है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आपको पता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द फ्रॉड नंबर। So when the Froude number is less than velocity at which wave moves is greater, then the flow velocity in waves can travel up stream, tranquil, और इसको हम subcritical भी कहते हैं। तो वही definition को इसने in the terms of Froude number mention किया है। And when the Froude number exceed 1, wave do not flow upstream, shooting और supercritical। और जब आपका ये Froude number equal to 1 होगा तो that particular flow is known as critical flow। यहाँ पर इसने मेंशन करा है फ्रॉड नंबर ऑफ 1 रिप्रेजेंट द क्रिटिकल फ्लो। अब इसके इफेक्ट्स क्या है कि हमारा जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है या हमारा जो ओपन चैनल है उसमें क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट इसका है एक्चुअली द हाइड्रोलिक जंप यूजुअली एक्ट एज एनर्जी डिसिपेटर, इट क्लियर्स द सरप्लस एनर्जी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर आपका बहुत हाई एनर्जी से फ्लो करके नीचे गिरता है। तो अगर हाइड्रोलिक जंप उसमें फॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा, वो उसके सरफेस को इरोड कर देगा। तो इट एक्ट्स एज अ एनर्जी डिसिपेटर, ये एनर्जी को लूज करने में हेल्प करता है, जिस वजह से हमारा डाउन स्ट्रीम में इरोजन नहीं होता या फ्लड कंडीशन नहीं बनती। ड्यू टू द हाइड्रोलिक जंप में नोटिसेबल डिस्टर्बेंस आर क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वाटर लाइक एडीज रिवर्स फ्लो। तो जैसे आपको बताया था जो अपोजिट डायरेक्शन का फ्लो होता है वो एडीज होता है, ये टर्म हमने पढ़ा था जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में भी, एंड रिवर्स फ्लो।
तो इससे क्या होता है, थोड़ा नॉइज़ वगैरह आती है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो ये इसका एक डार्क साइड है. Usually when the hydraulic jump takes place, the considerable amount of air is trapped in water. That air can be helpful in removing the waste in the streams that are causing pollution. तो एक हाइड्रोलिक जंप की अच्छी बात ये है कि ये एक वाटर प्यूरीफायर की तरह भी काम करता है. ये उसके अंदर सरप्लस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बनाता है, और अगर कोई वेस्ट है तो उस वाटर की वजह से वो वेस्ट आपका ट्रैप हो जाता है, आउट हो जाता है बाहर, जिस वजह से क्या होता है, जो आपकी स्ट्रीम्स है या वाटर बॉडी है उसमें जो पॉल्यूशन है वो मिनिमाइज हो जाता है थोड़ा. तो ये इसका एक पॉजिटिव साइड है. अगर एप्लीकेशन की बात करें हम लोग कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन, सो यूजुअली हाइड्रोलिक जंप रिवर्सेस द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि आपने देखा अपोजिट डायरेक्शन में वेव बनती है. सो दिस फिनोमिना कैन बी यूज टू मिक्स केमिकल फॉर वाटर प्योरीफिकेशन. तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर केमिकल किसी वाटर बॉडी में मिलाना है, तो जहाँ पर हाइड्रोलिक जंप बन रहा होगा हम उस पोर्शन पे मिलाएंगे, तो वो ईजिली उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा. Hydraulic jump usually maintains the high water level on the downstream side. तो वाटर टेबल को ये बना के रखता है. तो वाटर लेवल कैन बी यूज फॉर इरीगेशन पर्पज. तो डाउनस्ट्रीम में जो ये वाटर जा रहा है इसको हम लोग इरीगेशन पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं. हाइड्रोलिक जंप कैन बी यूज टू रिमूव द एयर फ्रॉम वाटर सप्लाई एंड सीवेज लाइन टू प्रिवेंट द एयर लॉकिंग. क्योंकि आपने देखा सरप्लस अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप हो जाता है फिर रिलीज होता है आगे जाके. तो अगर वाटर सप्लाई या सीवर लाइन में एयर लॉकिंग हो रहा है तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है. सो दीज आर सम formulas, or you can say the types of flow effects and application of hydraulic jump. So thank you so much. Take care.